इंडिया के एक कोने में एक ऐसी जगह जहाँ भगवान सिर्फ पूजे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। एक जगह जो अपने साथ कई सालों से दफना के रखी है कई प्राचीन रहस्य। ये वो भूमि है जहाँ भगवान खुद आपको बुलाते हैं। ये भूमि है ब्राह्मण के स्वामी की। वेलकम टू द प्लेस ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। वेलकम टू पुरी। हर सफ़र एक फैसले से शुरू होता है और हमारा सफ़र शुरू हुआ शालीमार स्टेशन से। রাত ৯টা বেজে ২৫ মিনিটে ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে থেকে সঠিক সময় ছাড়ে। ट्रेन आती है और हम चढ़ जाते हैं। ट्रेन धीरे धीरे शालीमार को पीछे छोड़ती है और हम सो जाते हैं क्योंकि अगली सुबह होने वाली थी पुरी में। सुबह हुई और ट्रेन रुकती है जगन्नाथ की नगरी पुरी में। स्वागत है आपका पुरी में। हम लोग आ गए हैं। हमारा ट्रेन भी 3 घंटा लेट था। हम लोग का आइटनरी का पूरा लग चुका है। अब हम लोग पहले जाएंगे रूम, फिर जाएंगे बीच पे। देखते हैं, 10 तो बज गया है। सुबह 6 बजे पहुंचने वाले थे। और ये रही मम्मी, ये रही दीदी, पापा पीछे। पूरी आके पूरी के बीच में ना नहाया, ऐसा हो सकता है भला? तो हम निकलते हैं बीच की तरफ। हम लोग जा रहे हैं गोल्डन बीच नहाने। फिर देखते हैं कितने जल्दी आ पाएंगे। 2-3 घंटा तो लग ही जाएगा नहाने के लिए। बस सब लोग रेडी होके निकले। जय जगन्नाथ। पापा को रास्ता नहीं मिला तो पापा यहाँ से चले गए। हम लोग भी यहीं से जाएंगे अब। बीच से लौटकर फ्रेश होकर हम जाते हैं उनके पास जिन्होंने हमें बुलाया था, श्री जगन्नाथ जी के पास। ठीक है। तो हम लोग जा रहे हैं अब जगन्नाथ मंदिर। জয় জগন্নাথ। जय जगन्नाथ। Oh, yeah. We are going to witness one of the धाम। मंदिर के करीब आते ही नजर आता है वो ध्वज। सबकी नजर एक ही जगह थी, मंदिर के शिखर पे। वो सालों की परंपरा जो आज भी निभाई जा रही है, ध्वजा परिवर्तन। भीड़ थी, शोर भी था, लेकिन अंदर एक अजीब सा सुकून भी। दर्शन का वो पल शब्दों में नहीं बताया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। दर्शन के बाद हम लेते हैं महाप्रसाद। लोग कहते हैं ये सिर्फ खाना नहीं होता, ये भगवान का वरदान होता है। और ऐसे ही हम अपने 4 धाम में से एक धाम पूरा करते हैं।
सो फाइनली हमारे दर्शन हो गए जगन्नाथ जी के, और भाई क्या दर्शन, मजा आ गया, बस मजा आ गया। फिर बहुत देर वहां दर्शन किया, फिर हम लोग ने भोग लिया। अब हम अंदर का चीज तो आप लोग को नहीं दिखा सकते, खैर अब हम लोग जाएंगे सी मार्केट, वहाँ थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, फिर देखते हैं खा पी के रूम। कल हम लोग निकलेंगे साइट सीइंग के लिए। सो बीच में भी ठंडा लग रहा है, वो भाई मस्त मस्त गरम गरम चाय पी ली है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा मार्केट घूमेंगे, देखते हैं क्या मिलता है। मार्केट तो बहुत बड़ी है, थोड़ा मछली वछली भी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। मार्केटिंग हो गई डन, अब जाएंगे डिनर करने। कमर इतनी दर्द हो रही है कि पूछो ना, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत थक भी गए हैं। अब बस डिनर करके आराम। शॉपिंग और डिनर के बाद होटल वापस। बॉडी थक चुकी थी लेकिन दिल नहीं। सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। कल पूरी के बाहर छुपी कहानियां हमारा इंतजार कर रही थी। जय जगन्नाथ गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अब हम लोग सुबह सुबह निकल रहे हैं साइट सीइंग के लिए। अभी सुबह सुबह ही पापा के साथ झमेला हो गया है। हद है, मतलब मूड का पूरा बच जाता है बाजार। अब आज हम लोग राइट टाइम में निकलते हैं, देखते हैं गाड़ी में, फिर बहुत सारी जगह कवर करेंगे, तो एक एक करके चलते हैं। पूरी का रास्ता धीरे धीरे पीछे छूट रहा था और हम बढ़ रहे थे अपनी आज के पहले मंजिल की तरफ, चंद्रभागा बीच। ये बीच सिर्फ सुंदर नहीं था, इस जगह में एक अलग ही शांति थी। सुबह की हल्की धूप और समुद्र की लहरों का रिदम, ये जगह अलग ही सुकून दे रही थी। यहाँ कुछ वक्त रुकने के बाद हम निकलते हैं अगला स्टॉप, अगले मंजिल में, जो सिर्फ मंदिर नहीं, एक आर्किटेक्चर वंडर है, कोणार्क सन टेम्पल। जैसे ही मंदिर सामने आता है, लगता है जैसे समय यहाँ रुक गया हो। पत्थर के पहिए, घोड़ों की नक्काशी और हर द्वार एक कहानी सुनाती है। कहते हैं ये मंदिर सिर्फ सूर्यदेव को समर्पित नहीं है, ये इंसान की कला और कल्पना का सबूत भी है। हर नक्काशी को देखते हुए बस एक ही ख्याल आता है, कैसे बनाया होगा ये सब सदियों पहले। तो हम लोग कोणार्क खत्म कर लिया। अभी कैसा था कोणार्क? बढ़िया। मम्मी से पूछते हैं, मम्मी कोणार्क कैसा था मंदिर? चल अगला मंजिल धौलीगिरी। ये वही जगह है जहाँ अशोका का मन बदला था। युद्ध के बाद यही उन्होंने शांति का रास्ता चुना था। व्हाइट पीस पगोडा, ब्लू स्काई के अगेंस्ट, ये सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं, ये एक सूचना है कि ताकत से ज्यादा शांति में ताकत होती है। रोड ट्रिप कंटिन्यू होता है और हम पहुंचते हैं भुवनेश्वर, खंडगिरी और उदयगिरी केव्स। ये गुफा सिर्फ पत्थर नहीं, ये हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। अंदर चलना जैसे टाइम ट्रेवल करना। वॉल पर क्रेविंग्स और साइलेंस ये जगह सोचने में मजबूर कर देती है। इस सिटी को टेम्पल सिटी क्यों कहते हैं, ये समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। सबसे खास लिंगराज मंदिर के आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअल से भरी
ये जगह अंदर तक शांत कर देती है। हर घंटी की आवाज जैसे एक प्रार्थना बन जाती है। शाम होने लगी थी। रोड वापस पुरी की तरफ ले जा रही थी। होटल पहुंचते ही हम थोड़ा बीत जाते हैं। बॉडी थक चुकी थी पर मेमोरीज और एक्सपीरियंस दिल में बस चुके थे। गुड मॉर्निंग गाइस, जय जगन्नाथ। तो कल रात को तो हम लोग बहुत थक गए थे घूम के फिर के आके, तो इसलिए खा पी के तुरंत सो गए थे। अब आज हम लोग ने चेकआउट कर दिया। आज हमारा लास्ट दिन है पुरी में। हम लोग 2 बीच एक्सप्लोर करेंगे, फ़ोटोज़ लेंगे, फिर बैक टू होम। टाइम टू से गुड बाय टू पुरी। अब हम लोग यहाँ कैब का वेट कर रहे हैं। गाड़ी आते ही हम लोग लगेज रखेंगे अपना और फिर निकलते हैं यहाँ से। तब तक आप सनराइज एंजॉय कीजिए। सफर का आखिरी दिन। सुबह जब आँख खुलती है तो एक अजीब सी फीलिंग होती है, खुशी भी और हल्का सा दुख भी, क्योंकि आज यादें बनाना था। आज पुरी को अलविदा कहना था। टिप टॉप रेडी होकर हम पहुंच गए नीलाद्री बीच। ये बीच पुरी के बाकी बीचों से थोड़ा अलग महसूस होता है। यहाँ भीड़ कम है, शोर कम है और शांति ज्यादा थी। लहरें धीरे धीरे शोर को टच कर रही थी, जैसे पुरी हमें अलविदा कह रही हो। लेकिन नीलाद्री बीच की एक और खास बात है। यहाँ रेत पर बने हुए आर्टिस्टिक क्रिएचर्स जो नीलाद्री बीच को सभी बीच से अलग बनाती है। ये एक्सपीरियंस नीलाद्री बीच को और भी स्पेशल बना देता है। बच्चे पानी में खेल रहे थे और बड़े उन्हें देखकर बस मुस्कुरा रहे थे। हर वेव्स जैसे कुछ बताना चाह रही थी। सफर खत्म हो सकता है पर फीलिंग्स कभी खत्म नहीं होती। कार्टून है पूरे, कार्टून गिरी ना करो अपनी। नीलाद्री बीच की शांति और आर्ट के बाद हम बढ़े अपनी जर्नी के आखिरी ओर, गोल्डन बीच। जैसे ही हम बीच पर पहुंचते हैं, सुबह की किरणें रेत पर पड़ रही थी। रेत सच में सोने जैसी चमक रही थी। गोल्डन बीच का वाइब्स बिल्कुल अलग था। So we are at Blue Flag Beach। इतना साफ है बीच, मतलब मज़ा आ जाता है। नीलाद्री भी बहुत साफ था, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो दोनों कनेक्टेड हैं। जस्ट 3-4 किलोमीटर्स का डिफरेंस होगा इसलिए। बट इतना क्लीनेस्ट बीच पे रहने में मज़ा ही आ जाता है अलग। यहाँ एनर्जी ज़्यादा होती है और इमोशंस थोड़े ज़्यादा ब्राइट। फैमिली के साथ फोटोशूट शुरू हुआ, लेकिन ये सिर्फ फोटोज नहीं थे, ये यादों को कैप्चर करने की एक कोशिश थी। कभी कैंडिड लाफ्टर्स, कभी स्लो वॉकिंग शॉट्स, हर क्लिक, हर फ्रेम एक मेमोरी बन रही थी। पुरी सिर्फ एक ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं, ये एक पवित्र एहसास है। यहाँ आकर समझ आया कि सफ़र सिर्फ जगह नहीं होती। हम पुरी देखने आए थे, लेकिन पुरी ने हमें महसूस करना सिखा दिया। 2026 की शुरुआत जगन्नाथ जी के आशीर्वाद के साथ हुई। अब सफ़र खत्म है, पर यह कहानी नहीं।